दोस्तों, आज की डिबेट में एक बार फिर सियासत के गलियारों से ऐसी बात निकली है जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया है। बीजेपी नेता रमेश विधूड़ी ने बयान दिया कि हम सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे। यह बयान न सिर्फ अजीब है बल्कि बीजेपी की मानसिकता पर कई सवाल भी खड़े करता है। लेकिन इस डिबेट में असली तड़का तब लगा जब कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता सुप्रिया ने इस मुद्दे को उठाया और बीजेपी प्रवक्ता को ऐसे सवालों के जाल में फंसा दिया कि उनके पास कोई ठोस जवाब ही नहीं बचा। दोस्तों, डिबेट के अंत में सुप्रिया ने बीजेपी प्रवक्ता को ऐसी कड़ी चुनौती दी कि वो बस अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते नजर आए। क्या हुआ इस गर्मा गर्म डिबेट में? किसने मारी बाजी और किसे पड़ा करारा जवाब? तो चलिए बिना देर किए इस दमदार डिबेट का पूरा मजा लेते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। आज का जो कार्यक्रम है उस पर दो सूत्री बात होगी और मुझे लगता है सम्मान योजना के बाद हम उस अभद्रता, उस अश्लीलता, उस फुहड़ता पर भी बात करेंगे जो बीजेपी ने दो महिला नेत्रियों के खिलाफ एक ऐसे बददिमाग आदमी ने करी है जिसने सदन में भी इसका परिचय दिया था और उसको फिर इनाम मिला। यहां पर टिकट देकर रमेश विधूड़ी की बात कर रही हूं। मुझे पूरा विश्वास है आप उस पर भी चर्चा कीजिएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारी जो झारखंड की सरकार है उसने 2500, आपने 1000 बताया था, 2500 रुपए प्रति महीना के हिसाब से 2 महीने की 5000 की किस्त 56,61,000 से ज्यादा महिलाओं को दी है। हमारी कर्नाटक की सरकार 2000 रुपए प्रति महीना 1,28,00,000 महिलाओं को दे रही है। हमारी तेलंगाना की सरकार 2500 रुपए प्रति महीना 90 लाख महिलाओं को दे रही है और सतत देती रहेगी। और उसको देने के पीछे इसको रेवड़ी बुलाना चाहे ये इनके ऊपर है। इसको देने के पीछे हमारी मान्यता है, हमारा विश्वास है कि महिलाएं जब समृद्ध होंगी तो वो सुरक्षित और सशक्त भी होंगी। लेकिन इनकी असलियत सुन लीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इन लोगों ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले लाडकी बहना लॉन्च करी। लाडकी बहना के चलते, क्योंकि उसमें किस्त चली जाए, 1-2 किस्त, इन्होंने एक किस्त भी डाल दी 1500 रुपए की। चुनाव भी टला, एक किस्त भी पहुंच गई। अभी मैं थोड़ी देर पहले इंडिया टुडे, आपका सिस्टर चैनल, आपकी वेबसाइट पर पढ़ रही थी और अभी आज तक पर मैंने महाराष्ट्र के कृषि मंत्री का बयान भी सुना। वो कह रहे हैं कि भाई लाडकी बहना से बहुत प्रेशर आ रहा है, हम लोन वेवर नहीं कर पा रहे। और इंडिया टुडे की रिपोर्ट और बाकी जो रिपोर्टें आई महाराष्ट्र से, वो कह रही है 20 लाख महिलाओं को लाडकी बहना योजना से निकाला जाएगा। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। तो आपने बिना पात्रता के ही पैसा दे दिया। आपने लुभाने के लिए महिलाओं को छल लिया। मतलब बीजेपी से ज्यादा विश्वासघाती पार्टी दूसरी है कौन? मैं तो ये पूछना चाहती हूं। और आम आदमी पार्टी से मेरा एक सवाल है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, बहुत बड़बोले वचन बोले थे पंजाब में, मैं रेवेन्यू का आदमी हूं, मैं जानता हूं मुझे पैसा कहां से लाना है। 3 साल हो गए, एक पैसा आपने महिलाओं को नहीं दिया, नगर पालिकाओं को नहीं दिया, ग्राम पंचायतों को नहीं दिया। अरे सुधरो रे अभी तो। पंजाब की सड़कों का क्या हाल है उस पर मेरा मुंह मत खुलवाइए। कहां से लाने की पैसा आप सोच रहे हैं? क्या आपने कैलकुलेशन किया है? हम कैलकुलेशन के साथ आपके सामने है क्योंकि हमें पूरा विश्वास है इंटरनल एक्चुअल से ये पैसा निकाला जा सकता है और इससे एक सुचक्र बनेगा। आप तो पंजाब में वादा खिलाफी करते हैं। हमने तो जो वादा कर्नाटका में, तेलंगाना में, झारखंड में किया उसको पूरा करके दिखाया, विद साक्ष्य और फिगर आपको बता दिया। बीजेपी लाडकी बहना में से 20 लाख औरतों को निकाल रही है। हाँ। ये पंजाब में एक दमड़ी नहीं दे पाए। किस मुंह से पंजाब में नहीं दे पाए एक भी रुपया? अब सिद्धार्थ यादव जी जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, 2-3 बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं सुप्रिया जी की बात का जवाब दे देता हूं। सुप्रिया जी ने कहा था हमने तो पूरा कैलकुलेशन कर लिया। इनकी कैलकुलेशन में मत जाना। हिमाचल में इनने सरकार बनाई थी, वहां तनख्वाह नहीं दे पाए, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पाए। आप महिलाओं को सम्मान निधि तो छोड़िए, खड़गे जी को कर्नाटक में जाके कहना पड़ा था ऐसी सरकार चलाते रहेंगे तो सड़क पे आ जाएगी। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी गठबंधन किया था दिल्ली के चुनाव, मतलब लोकसभा चुनाव में दिल्ली में। अब किस मुंह से इन बातों पर आप इनको घेरिएगा? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। उसी मुंह से जिस मुंह से बीजेपी स्टेट्स में गठबंधन करती है और लोकसभा चुनाव अलग अलग लड़ती है। उसी मुंह से जब इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किया था, अलग अलग होते उनको गुपकर गैंग का बुलाया था। उसी मुंह से जिसमें ये नागालैंड और असम में बीफ बैन पर का विरोध करते हैं, गोवा में बीफ बैन का विरोध करते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में बीफ के लिए लोगों को मारते हैं। उसी मुंह से ये हुई ना बात। राजनीति जो है वो देशकाल परिस्थिति देख के की जाती है। इस संविधान को बचाने के लिए हमें बिल्कुल आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा
और उसका नतीजा था कि 240 पर लाकर पटक दिया बीजेपी को हमने मिलकर सबने, इंडिया गठबंधन ने। लेकिन आज दिल्ली की जरूरत यह है कि हम अलग से चुनाव लड़े और आम आदमी पार्टी की भी खामियां बताएं, क्योंकि 10 साल से ज्यादा सत्ता में हो गए। बात तो सही है। मैं यहां पर दो बातें बोलना चाहती हूं, और सीएजी की क्योंकि चर्चा हो रही है, मुझे लगता है सीएजी कुछ सच आने बाहर जरूरी है। जो आम आदमी पार्टी ने किया वो सिया सच भी सामने आए, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र की बात हो रही थी और उसमें गोलमोल कर गए। महाराष्ट्र में 20 लाख महिलाओं को क्यों निकाल रहे हैं लाडकी बहना योजना से? महाराष्ट्र के कृषि मंत्री क्यों कोस रहे हैं लाडकी बहन योजना को? महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने क्यों बयान दिया कि लाडकी बहन योजना को मुझे रिव्यू करना पड़ेगा? क्या ये सबके साथ मिलकर नहीं बनी थी? आप फर्रे पढ़ के आते हैं व्हाट्सएप के, मैं नहीं आती हूं। अंजना जी खुद गई थी हिमाचल प्रदेश और उन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर सुक्खू का इंटरव्यू किया था, और उनके इंटरव्यू में उन्होंने हर चीज का स्पष्टीकरण दिया था, आपके सारे झूठ का भी। हिमाचल प्रदेश के बारे में आप झूठ फैलाते रहिए, लेकिन असलियत यह है कि हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आने के बाद भी आज तक आपने हिमाचल प्रदेश के 9,000 करोड़ रुपए रिलीज नहीं किए। आज भी आपने हिमाचल प्रदेश का असेसमेंट कराने के बाद वो पैसा रिलीज नहीं किया। आज भी हिमाचल प्रदेश जैसी जो योजनाएं हैं, जहां पर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट अनाथों को बनाया गया अभी 2 दिन पहले, जहां पर 1 महीने में 2 महीने की सैलरी दी गई, दिवाली पर 4% दिया गया, आपकी कोई स्टेट नहीं कर पाई। समझ रहे हो? आपके कूड़े को, आपकी फैले हुए रायते को हम साफ कर रहे हैं हिमाचल में, और उसके बाद भी 2027 तक आपसे बेहतर हर जगह बनकर दिखाएंगे। क्या बात, ये बात है। मैं तो फिर से पूछना चाहती हूं, एक सीएजी पर बड़ी चर्चा हो रही है, और सीएजी पर एक सच सुन लीजिए जो इस देश को जानना जरूरी है, क्योंकि उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, दोनों लोगों पर चर्चा होनी चाहिए। आपको पता है 9 अक्टूबर 2023 को अंजना जी, सीएजी के दिल्ली के मुख्यालय से एक चिट्ठी भेजी गई महाराष्ट्र सीएजी को, और कहा गया परफॉर्मेंस ऑडिट, स्पेसिफिक स्टेट कंप्लायंस ऑडिट और थीमेटिक ऑडिट बंद कर दिया जाए, जिससे कि पता ही नहीं चले कि महाराष्ट्र की किन योजनाओं में कितना घपला किया गया, महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता को यह सच जानने से वंचित किया गया। ये बात करेंगे चुनावों में, ये बात करेंगे जो महिलाओं के लिए खड़े नहीं हो पाते। मैं आपसे अब पूछना चाहती हूं, और अब बहुत देर हो गई इसलिए पूछना जरूरी है, रमेश बिधूड़ी पर आप क्या बोलिएगा? रमेश बिधूड़ी पहले कांग्रेस की नेत्री प्रियंका जी के बारे में बात करते हैं, फिर जब प्रेशर होता तो कहते हैं अगर किसी को गलत लगा हो तो। अगर ये गलत लगने वाली बात नहीं है, आप अपनी मां का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का, अपनी पत्नी के गाल की सार्वजनिक रूप से बात करिएगा। ये किस तरह की बात करी इन्होंने? अरे सुधरो रे अभी तो। उसके बाद इन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री को बोला कि उन्होंने बाप बदल लिया, और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से एक शब्द नहीं सुनाई दे रहा है। क्यों? जब कंगना रनौत ने किसानों पर बोला था, और क्योंकि हरियाणा का चुनाव चल रहा था और पता था किसान बिदक जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, तो जेपी नड्डा से लेकर बीजेपी ने वक्तव्य जारी किया था। महिला सम्मान में वक्तव्य जारी नहीं हो रहा है बीजेपी से। रमेश बिधूड़ी पर जवाब दीजिए एक बार, सिद्धार्थ जी, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। देख रहा है विनोद। रमेश बिधूड़ी पर जवाब दीजिए। सिर्फ पैसे से नहीं है, महिला ऐसे सम्मान सीरियल आपके ऑफेंडर को, शब्दों से भी है। ऐसे सीरियल ऑफेंडर को क्यों आप लोग इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं? वो भी ऐसी सीट पर चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, उनकी भाषा सुनिए, क्या है ये? मैं मादा चोर हूं जो इसमें आया।